गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेसन में हम लोग सीखेंगे 4 डिफरेंट वेज़ 4 डिफरेंट वेज़ ऑफ लर्निंग पियानो और उनके फ़ायदे एंड नुकसान। मैं आपको बताऊंगा उनमें से बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी सीखने के लिए आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेसन। ओके, तो सबसे पहली जो टेक्निक हमारी होती है, जो आपने हम जनरली देखी होगी यूट्यूब या इंटरनेट वगैरह पे वो होता है ये फॉर्मेट, नोटेशंस रीड करके प्ले करना। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे जैसे कल हो ना हो सॉन्ग मैंने ओपन किया हुआ है, हर घड़ी बदल रही है, तो इसमें लिखा हुआ है सी बी सी बी सी। अब ये तो सॉन्ग मैंने सुना हुआ है और मेरी थोड़ी ईयर ट्रेनिंग अच्छी है, तो मुझे टाइमिंग वगैरह उसकी रिदम वगैरह सब कुछ पता है कि सी फिर वेट करना है बी सी, देन फिर वेट करना है बी सी, तब हम इसको प्ले करेंगे। बट अगर कोई बिगनर होगा वो उसको रीड करेगा, वो पता नहीं लगा पाएगा कि कौन से नोट के बाद कितना गैप देना है। तो इस टेक्निक से आप इतने अच्छे से नहीं सीख सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई टीचर बैठा हुआ हो। ठीक है, इन केस आपको टीचर बता भी देता है कि यहाँ पे सी प्रेस करना है और फिर उसके बाद गैप लेना है, फिर बी सी प्ले करना है, तब तो आप प्ले कर लेंगे। लेकिन उसके बाद गैप के बाद उसके जब आपके टीचर चले जाएंगे 2-3 महीने बाद, इन केस आप भूल गए और दोबारा सॉन्ग प्ले करने बैठेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पे पॉज लेना था और कहाँ पर पॉज नहीं लेना था। तो ये एक पहली टेक्निक ही होगी। दूसरी टेक्निक क्या होती है आपकी कि बिना नोटेशंस के ही आपको आपका टीचर साथ में बैठे हैं और वो आएंगे, वो आपको बताएंगे भाई पहले सी प्ले करो, फिर पॉज करो, फिर बी सी प्ले करो, हर घड़ी बदल, और आप उनको फॉलो अलोंग करेंगे। ठीक है, इस केस में भी सेम चीज़ ही होने वाली है। जब आपके टीचर पास नहीं रहेंगे, इन केस आप फ्यूचर में प्ले करना चाहेंगे तो आप भूल जाएंगे सब कुछ, आपको कुछ पता नहीं रहेगा। ठीक, दूसरी टेक्निक आती है हमारी वेस्टर्न स्टाइल में, जो नोटेशंस होती हैं, शीट म्यूज़िक हम जिसको बोलते हैं, वो नोटेशंस होती हैं ये। और मे भी शायद इसमें कल हो ना हो सॉन्ग हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे आप, इसमें वेस्टर्न नोटेशंस शीट म्यूज़िक बोलते हैं इसको। एक टेक्निक ये होती है, इसमें आप देख रहे होंगे सी, फिर वहाँ पे गैप है, ये रेस्ट दिया हुआ है। ये सिंबल्स एंड आर्टिकुलेशंस होते हैं, इनको हमें सीखना होता है, उससे हमें पता लग जाता है इजीली कि कहाँ पे कितना रेस्ट लेना है। 8th, ये 16th रेस्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे। रेस्ट मतलब वेट करना, सी रेस्ट बी सी, देन रेस्ट अगेन बी सी, देन बी सी ई डी सी एक साथ प्ले करना है। तो इस नोटेशंस का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आपका टीचर आपको रीड करना सिखा देगा, ये नोटेशंस कैसे रीड करते हैं, ठीक है, तो आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, अगर आप इसको अच्छे से लर्न करते हैं पूरे वेस्टर्न स्टाइल को, कि इसकी नोटेशंस कैसे रीड करी जाती है। इसको साइट रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एक टेक्निक ही होगी। और एक सबसे फाइनल टेक्निक क्या आती है, जैसे आप यहाँ तो देख रहे होंगे कल होना हो में सी लिखा हुआ है इस नोट पर, सी देन बी सी, आपको पता लग रहा है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक आती है, बिल्कुल जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है साइट रीडिंग में, इसी से थोड़ा सिमिलर है लेकिन इसकी 10 टाइम्स टफ़र है। अब ये नोटेशंस आ गई, देखिए सेम फॉर्मेट है, साइट रीडिंग वाला वेस्टर्न स्टाइल है, बट यहाँ पर आपको अब अल्फ़ाबेट्स नहीं दिखाई देंगे, ब्लैंक दिखाई देगा। सिर्फ लाइन के ऊपर और स्पेसेस के बीच में देख रहे हैं आप, ये लाइन के ऊपर नोट है पहला, ये स्पेस के बीच में ये। इससे आपको अंदाज़ा लगाना होगा, ये पहले इसकी टेक्निक होती है लर्न करने की कि किस लाइन को कौन सा नोट कहा जाता है, ये असाइंड होते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट लाइन है वो होता है ई, हमेशा ई के ऊपर जस्ट एफ, ये स्पेस, तो ये भी आपको लर्न करना होता है। बट इसका फ़ायदा ये होता है जब आप ये लर्न कर लेते हैं तो दुनिया का आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, अगर आप साइट रीडिंग सीख लेते हैं। ठीक है, आपको ई जी बी डी, जैसे मेरे प्रीवियस 3rd वाले मेथड में ई जी बी डी एफ लिखा था उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको साइट रीडिंग से, और आपके सारे जितने भी सॉन्ग्स आप स्मूथली प्ले कर पाएंगे और जल्दी लर्न कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे बस। लेकिन आपको लर्निंग साइट रीड करी कैसे जाती है, उसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ आगे कुछ लेसन्स में, वो मैं सिखाऊंगा आपको इस फॉर्मेट में, और जो इससे प्रीवियस वाला था जिसमें ABCD लिखा रहता है, तो 2 अलग अलग सीरीज़ में चलाऊंगा इस फॉर्मेट में। जैसे सॉन्ग आ गया आपका
ए दिल है मुश्किल, इसमें लिखे हुए हैं नोटेशंस ABCDEFE। अगर आप जूम करके देखें तो मैं दोनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कोर्सेज़ और सीरीज़ चलाऊँगा, तो आपको जो पसंद आए वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल जो लोग शॉर्टकट से आते हैं, थोड़ा जल्दी सीखना चाहते हैं, ये फॉर्मेट उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है साइट रीडिंग वाला जिसमें नोटेशंस नहीं होंगी, इसको मैं ट्रिनिटी के थ्रू प्रिपरेशन कराऊंगा, मतलब कोर्सेज डालूंगा ट्रिनिटी के, जितने भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैसे लर्न किए जाते हैं, कैसे प्रैक्टिस करी जाती है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, तो उसके थ्रू हमारे ट्रिनिटी के ग्रेड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप साइट रीडिंग भी सीख पाएंगे और एक सिस्टमैटिक वे में रहेगा आपका। तो ये चार टेक्निक्स होती हैं। जो सबसे पहली और दूसरी वाली थी वो तो यूज़लेस है बिल्कुल मेरे हिसाब से। अगर आपको जल्दी सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाली टेक्निक्स नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके पास अगर कोई टीचर वगैरह नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा टीचर के पास जाने का, भाई बताइए हमें कि सी के बाद कितना गैप लेना था और BC के बाद कितना गैप लेना था। तो ये फ़ायदे हैं और नुकसान हैं इन चारों टेक्निक्स के। तो हम लास्ट की दो जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करेंगे। और ये आज का पहला इंट्रोडक्शन लेसन था। एंड बस और कोई तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जहाँ से हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। नोटेशंस, स्केल्स, CDEFGABC, ये सारे नोटेशंस, स्केल्स, सॉन्ग्स एंड कौन से किस नोट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर नोट, हाफ नोट, हाफ रेस्ट, मेजर्स, स्केल, मेजर, कॉर्ड्स, ये सब सीखेंगे। चलिए गुड नाइट नहीं, गुड बाय।